हेलो भाई लोग। वेलकम टू साइबर लैब्स विद अंशु। आज हम आपको लिनक्स के बेसिक फंडामेंटल बताएंगे और ट्राई हैकमी के बेसिक्स फंडामेंटल्स के लैब्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ट्राई हैक में लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आप सर्च करके ये लाइनक्स फंडामेंटल्स पार्ट 1 पे आप आ जाइएगा। यहीं से आपका बेसिक स्टार्ट होता है। तो पहले आपको क्या करना है, टू एक्सेस मटेरियल, हमको मटेरियल को एक्सेस करने के लिए हमको रूम को ज्वाइन कर लेने हैं। ठीक है, हमने रूम ज्वाइन कर लिया। ये देखो, अब हम आ जाएंगे इंट्रोडक्शन पार्ट पे। तो आप ऐसा समझो कि लिनक्स जो है एक मशीन है, एक विंडोज और जैसे मैक मशीन होता है ना, मैकबुक वगैरह, वैसा ही एक ये मशीन है। ये ऑपरेट होता है विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस सेम ऐसे ही सब की तरह ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और हम इसे ऑपरेट करते हैं। बट इसमें फ़ायदा क्या होता है कि जैसे जो विंडो और मैक हो गया वो हमें रूट एक्सेस नहीं देता है, लेकिन ये जो हमारा लिनक्स मशीन है ये हमें रूट एक्सेस देता है। रूट एक्सेस मीन्स हम जो करना चाहे सो हम इसमें कर सकते हैं। बट ऐसा हमारा मैक और विंडो के साथ नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आप किसी भी मैक के टर्मिनल में या विंडोज़ के टर्मिनल में जाओगे तो आपको पूरा एक्सेस नहीं मिलता है, आप पूरा एक्सेस उसका नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ देखो, जैसे मैं ना अपना लिनक्स, मैंने इसे लिनक्स में ही खोला है, तो मैं अपना लिनक्स का टर्मिनल खोलता हूँ। ये देखो, ये क्या है, ये अभी काली का है। ये काली कौन होता है? काली हमारा जो मतलब जो मैंने यूज़र इसमें बनाया था उसका नाम है। बट ये जो लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये वही है। ये अभी हम रूट यूज़र नहीं बने हैं, हमें रूट यूज़र बनने के लिए कमांड लिखना होता है, सूडो सू। जैसे इस कमांड लिखने से पहले जो भी कुछ होता है ना, मतलब मैंने मान लो ये हटा दिया, तो ये जो है ये हम पूरा एक्सेस इसका नहीं ले सकते। अभी ये कुछ हमें कुछ हमारे ऊपर लिमिटेशन लगा रखा है। लेकिन जैसे हम सूडो सू करेंगे, एंटर, पासवर्ड मांगेगा, जो भी आपने पासवर्ड डाला था उसको पासवर्ड डाल दो। ये देखो अभी क्या हो गया, रूट हो गया। अब रूट यूजर, मैं रूट यूजर बन गया। मैं जो करना चाहूँ सो इसके साथ कर सकता हूँ। अब मेरे ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, सारी लिमिटेशन हट गई। सो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और यहाँ लेट्स गेट स्टार्टेड पे फिर आप चेकआउट कर देना इसे। अब हम आते हैं अपना फर्स्ट पे, लिनक्स कहाँ यूज होता है। ठीक है, लिनक्स यूज मैंने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ की तरह ही होता है। लिनक्स ना जो हैकर्स वगैरह होते हैं या जो मतलब साइबर के स्टूडेंट्स होते हैं एज मी, तो वो लोग लिनक्स वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे वेरिएंट भी आते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा है। और ये देख लिए, वेबसाइट एट यू विजिट, इंटरटेनमेंट के लिए, कंट्रोल पैनल्स के लिए, पॉइंट ऑफ सेल्स, मतलब लिनक्स वगैरह हम यूज करते हैं जैसे किसी भी थ्योरी लैब सीखने के लिए, साइबर लैब्स वगैरह। ठीक है, और ये पूछ रहा है व्हाट ईयर्स वाज द फर्स्ट रिलीज ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार रिलीज कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। ये देखो सही आंसर है, ये सही आंसर होते हैं ये ग्रीन हो जाता है। अब हम आते हैं इंटरसेक्टिंग विथ योर फर्स्ट लिनक्स मशीन। अब इसमें क्या है ना, हमें ये बताएगा कि हम अपने लिनक्स का इन्वायरमेंट कैसे सेट करते हैं। तो इन्वायरमेंट सेट करने के लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट लैब मशीन का ऑप्शन मिलता है। जैसे मेरे पास तो एक खुद का है ये टर्मिनल। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जैसे ब्राउजर से ट्राई हैकमी यूज कर रहे हैं, उनके पास लिनक्स उन्होंने अभी तक सेटअप नहीं किया हो, तो उसके लिए जो ट्राई हैकमी है वो खुद का एक लिनक्स मशीन देता है। तो आप जैसे ही स्टार्ट लैब मशीन पे करेंगे, ये कुछ टाइम लेगा। आप यहाँ पे कनेक्शन मेथड्स भी देख सकते हैं। वीपीएन करके यूज करके आप, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि अब मेरा लिनक्स मशीन है, तो लिनक्स मशीन को कनेक्ट करने के लिए हम वीपीएन का यूज करेंगे। उसके लिए एक फ़ाइल डाउनलोड करनी होती है। थोड़ा टाइम लेता है ये। देखिए ये हमारा लिनक्स मशीन तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये कह रहा है आई डेवलप्ड माई फर्स्ट लिनक्स मशीन। तो हाँ भाई हमने कर लिया, मैं इसे चेकआउट कर दूंगा, इसमें आंसर की नीडेड नहीं है। अभी कह रहा है रनिंग योर फर्स्ट फ्यू कमांड्स, मुझे फर्स्ट फ्यू कमांड दे रहा है रनिंग करने के लिए। इसमें हमें क्या बताएगा, इसमें हमें ये बता रहा है कि जैसे, एक सेकेंड, उबंटू इज़ हाईलाइटेड, टर्मिनल इज, हाँ ये ना हमें बताता है कि कमांड कैसे यूज होते हैं, इको का क्या यूज होता है, हुएमाई क्या यूज होता है।
तो मैं आपको बता दूं कि इको जो होता है ना वो हमारे टेक्स्ट का आउटपुट देता है। जैसे मैंने जो भी कुछ लिखूंगा, मान लो मैंने ना यहाँ पे लिखा इको, सॉरी, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा इको, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे ऊपर ले लेता हूँ, तो कंट्रोल और एल आप प्रेस करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे इको, और यहाँ पे मैं इसने मान लो मैं लिखता हूँ साइबर अंशु। ये देखो ईगो क्या करता है कि हम कुछ भी चीज़ यहाँ लिखते हैं ना, ये हमें एज इट इज ये मुझे वापस करता है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप उसका ऑप्शंस देख सकते हैं, इको हेलो फ्रेंड्स। उसके बाद जब आप हु एम आई क्या होता है, जब आप हु एम आई प्रेस करते हैं तो जो भी आप यूजर बने हो, जो भी आप रूट यूजर यहाँ पे हो, वो उसका नाम आ जाता है कि भैया यहाँ पे ट्राई हैकमी नाम का यूज़र है, तो वो आपको बताता है कि आप कौन हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिख रहा है इफ़ वी वांटेड टू आउटपुट द टेक्स्ट ट्राई हैकमी व्हाट वुड आवर कमांड भी। हाँ तो देखिए यहाँ पे इसे बोल रहा है ना कि अगर मान लो मुझे ट्राई हैकमी लिखना है तो मैं कौन सा कमांड कैसे लिखूँगा, तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा इको, और आप ऐसे लिख सकते हो ट्राई हैक मी। ये देखो ट्राई हैक में एज इट इज आ गया। तो हम यहाँ पे वही कमांड लिख देंगे कि हम यूज करेंगे भैया इको ट्राई हैक। सही है, आंसर सही है, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब कह रहा है व्हाट इज़ द यूज़र नेम ऑफ हु यू आर लॉग्ड इन। देखो तो मैंने बताया था ना आपको कि कौन आप लॉगिन हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हु एम आई। आप कौन से यूज़र हो लिनक्स में, मतलब आप जो भी यूज़र हो आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम है ट्राई हैकमी, तो यहाँ पे लिख दूंगा ट्राई हैकमी। देखो यहाँ लिखा है हु एम आई, मैंने कमांड यूज किया। मैं आपको एक बार फिर से चला कर दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे हु एम आई, देखो ट्राई हैकमी आ रहा है ना, इसे भी चेकआउट कर लेते हैं। अब हम आते हैं इंटरेक्टिंग विद द फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम के साथ हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। इको और हु एम आई तो हो गया, मान लो मुझे पता करना था कि मेरा नाम क्या है, और इको एज इट इज जो भी हम स्ट्रिंग्स या देते हैं वो मुझे वो एज इट इज वापस कर देता है। तो मुझे बता रहा है कि अब मुझे बेसिक्स से चलना है, ठीक है ना, फाइल सिस्टम्स के बारे में जानने हैं। जैसे कोई एक फ़ाइल है, तो फाइल के बारे में हमें जानने के लिए क्या होता है, जैसे मैं अभी क्या हूँ, अभी मैं ट्राई हैकमी के लिनक्स होम डायरेक्टरीज में हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं फाइल को देखने के लिए, आप देख लीजिए लिखा है ls, तो फाइल को देखने के लिए हम यहाँ पे ls यूज करेंगे, ठीक है। देखो आप मुझे कितने फाइल मिले, 1 2 3 4 5, आई मीन टू से फोल्डर, सॉरी, ये हम फोल्डर देखने के लिए यूज करते हैं। तो हमारे कितने फोल्डर मिले, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। लेकिन फोल्डर तो हमारे 4 हैं, और एक एक्सेस लॉग का एक अलग फोल्डर है हमारा, एक अलग फाइल है हमारा, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टरी को मान लो चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम cd करके और फोल्डर 1 में जाना चाहते हैं, डायरेक्टरी हम अपना चेंज करना चाहते हैं। ये देखो तो हम कहाँ आ गए, यहाँ आप देखो, यहाँ पहले कहाँ था लिनक्स में, अब हम कहाँ आ गए फोल्डर 1 में। फोल्डर 1 में अगर हमको देखना है कि इसमें कुछ पड़ा है क्या, तो हम क्या यूज करेंगे ls। नहीं, यहाँ पे कुछ भी हमारा शो नहीं हुआ। जैसे मैंने ls किया था तो यहाँ इतनी चीज़ दिखी थी, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिखा, मतलब हम फोल्डर 1 के अंदर कुछ नहीं है। अभी हम फोल्डर 1 में थे, फिर हम ls किए तो फोल्डर अंदर के मुझे कुछ नहीं मिला। अब वापस जाने के लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं, जैसे अब मान लीजिए अब हमें ये एक फोल्डर पीछे जाना, मतलब एक डायरेक्टरी पीछे जानी है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम cd स्पेस डबल डॉट एंटर करेंगे हम। अब क्या हो गया, हम एक कमांड पीछे आ गए। अब फिर से अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे मान लो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, जैसे मुझे फिर से वापस से फोल्डर 2 में जाने हैं, ठीक है। तो फोल्डर 2 में जाने के लिए वापस हम क्या करेंगे, cd फोल्डर 2। अब देखो हम फोल्डर 2 में आ गए। फिर इसमें भी हम लिनक्स करके देख लेते हैं, इसमें भी कुछ नहीं पड़ा है। फिर हम क्या करते हैं, cd डबल डैश ये। तो आप ऐसे करके किसी भी फोल्डर के अंदर जा सकते हो, फोल्डर से बाहर आ सकते हो। और अगर आपके पास कोई फाइल है, कोई फाइल मिली, जैसे मतलब कहीं भी एक आपको फाइल मिली, तो फाइल मिलने के बाद क्या होता है, उसको हम कैट कमांड से देखते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा है, वो आगे भी आपको मिलेगा। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि कैट कमांड से क्या लिखा है, ठीक है। और pwd यूज होता है ताकि अभी हम प्रेजेंट में कौन से डायरेक्टरीज में है। जैसे ये देखो, इसका pw का वही होता है प्रेजेंट वर्ड डायरेक्टरीज। मैंने एंटर किया, मैं अभी हो ट्राई हैकमी वाले डायरेक्टरीज में हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा है ट्राई हैकमी, समझ रहे होंगे आप लोग। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल को, नया है तो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा।
ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इन्होंने वही समझाया आपको एलएस क्या होती है और कैट कमांड कैसे यूज करते हैं, सेम आप पढ़ लेना। तो ऑन द लिनक्स मशीन डैट यू डिप्लॉय, जो मैंने अभी मशीन डिप्लॉय किया उसमें कितने फोल्डर्स हैं, 1 2 3 4, 4 फोल्डर एक फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं राइट। विच डायरेक्टरी कंटेन अ फाइल, कौन सी डायरेक्टरी फाइल कंटेन करती है। तो मैंने फोल्डर 1 चेक किया, भैया इसके अंदर कोई फाइल था। फोल्डर 2 चेक किया, इसके अंदर भी कोई फाइल नहीं था। अब हम एक काम करते हैं, फोल्डर 3 में जाकर देखते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे फोल्डर 3 ls, नहीं इसके अंदर भी कोई फाइल नहीं है। फिर हम वापस आ जाएंगे, वापस आ गए हम, फिर जाएंगे। अब हम वापस से हमको जाना होगा फोल्डर 4 में, तो cd फोल्डर 4 ls। तो हाँ, इसके अंदर ये देखो, इसके अंदर एक फाइल मिल गया not.txt। तो पहले तो हम यहाँ से लिख देते हैं फोल्डर 4, सही आंसर है। अब ये पूछ रहा है कि वो ये जो फाइल आपको मिली है .txt का, इसके अंदर क्या कंटेंट्स है, इसके अंदर क्या लिखा है। तो मैंने आपको बताया था, वो देखने के लिए हम कैट कमांड यूज करते हैं। तो हम यूज करेंगे कैट और कौन सी फाइल थी हमारी, फोल्डर 4, सॉरी no.txt है, not.txt। एंटर करेंगे, ये देखो मुझे मिला है हेलो वर्ल्ड। मतलब इसके अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर लिखा है हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर हम लिख देंगे हेलो WORL। ठीक है, इसके अंदर हमें हेलो वर्ल्ड मिला था, हमने लिख दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है यूज़ द CD, मतलब जो भी हम कमांड जो भी हम फाइल में हैं उसका जो मतलब नेविगेटर है, जो भी हम अभी कर रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका डायरेक्टरीज का नाम क्या है, किस डायरेक्टरीज में। तो मैंने आपको बताया था ना, इसमें PWD यूज करते हैं जो हम प्रेजेंट डायरेक्टरी देखने के लिए। तो हम यहाँ यूज करेंगे PWD। क्या है इसके अंदर, देखिए होम ट्राई हैक मी फोल्डर 4, इसको हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ से हम इसको कर देते हैं पेस्ट। तो ये हमारा टास्क 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं टास्क 6 पे। ठीक है, अब टास्क 6 ना हमें बताता है कि मतलब जो भी, जैसे अब हमने क्या किया, एलएस करके हर एक फोल्डर में जा जाकर हमने देखा कि कौन सा फाइल है, क्या है उस फाइल के अंदर, क्या है, ये सब हमने चेक किया ना। तो जैसे अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम चेक करने के लिए कि मान लीजिए अब हमारे पास जैसे ये देखिए यहाँ लिखा है, ये रहा कि फाइंड डैश नेम नाम का, यहाँ पे जो भी कुछ पासवर्ड नाम का जो भी कोई फाइल होगा ना, जैसे txt करके फाइल कुछ भी होगा, तो वो क्या करेगा ना, वो सर्च करके मुझे दे देगा कि कौन से फोल्डर में ये प्रेजेंट है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अब मान लो फाइंड किया हमने, डैश नेम किया और हमारा जो फाइल का नाम क्या था, note.txt। मैंने यहाँ पर लिख दिया note.txt। इसने मुझे बता दिया कि भैया note.txt नाम का फोल्डर तो है, मतलब फाइल तो है। ठीक है, यहाँ देखो इसने मुझे बता दिया कि no.txt नाम का फाइल है, एक एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब सॉरी मैं ना पहले बाहर आ जाता हूँ, थोड़ी गलती हो गई। ठीक है ना, अब हम यहाँ फिर से वापस वही कमांड यूज करते हैं, ये वाली। तो देखो उसने मुझे बता दिया कि फोल्डर डायरेक्टरीज के अंदर no.txt फाइल पड़ी है, ये देखो। ठीक है ना, जैसे यहाँ देखो, यहाँ था ना कि फोल्डर 4 में हम गए थे, फिर एलएस किया तो हमें no.txt मिली। तो इसका करने का मतलब है कि अगर आपको फाइल का नाम पता है कि आपका फाइल का नाम क्या है, तो आप उससे फाइंड कर सकते हो, फाइंड कमांड यूज करके। ठीक है, फाइंड कमांड आप यूज करके आप ये फाइंड कर सकते हो कि आपका फाइल कहाँ पड़ा है, कौन सी डायरेक्टरीज में पड़ी है। ओके, और अगर मान लो कि एक ही, जैसे ये अब मान लो मुझे सारे टेक्स्ट फाइल चाहिए, तो एक ही टेक्स्ट फाइल था जो मुझे मिला no.txt, मुझे सारे टेक्स्ट फाइल चाहिए। उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए मैं सेम करूँगा फाइंड डैश नेम, यहाँ से मैं स्टार दूंगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो star.txt। इससे क्या होगा, स्टार मीन्स होता है ऑल, सो एस्टेरिस्क भी कहते हैं, मतलब ऑल जितने भी होंगे मुझे सारे फाइल txt के दिख जाएंगे। लेकिन यहाँ तो एक ही फाइल है no.txt का, जो कि फोल्डर 4 में पड़ी है। यहाँ आप देख सकते हो जैसे इनके दो थे डॉक्यूमेंट्स में भी to.txt पड़ा हुआ था इनका, तो ऐसे होता है। अब हम आते हैं ग्रिप कमांड पे। तो ग्रिप कमांड भी सेम होते हैं। तो ग्रिप कमांड क्या होता है, एक मतलब स्पेसिफिक स्ट्रिंग फाइंड करने में यूज होता है। स्ट्रिंग जैसे में अगर कुछ लिखा हो, जैसे में अंशु लिखा हो, कहीं भी साइबर अंशु लिखा हो, तो ये वो फाइंड करेगा। और ये देखो ये जो है वो एक्सेस लॉग में है।
ठीक है ना। ये बता रहा है आपको कि एक्सेस लॉग में जैसे कुछ लिखा है, आपको वो फाइंड करना है, आपको ये नंबर फाइंड करनी है। तो आप इसको फाइंड करने के लिए क्या करोगे, एक्सेस लॉग, जैसे मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको एक्सेस लॉग पढ़ के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ऑन करता हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्सेस लॉग नाम का फाइल है। मैं इसे वापस ऊपर कर लेता हूँ। अब आप देखो, एक्सेस लॉग नाम का एक फाइल है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैट एक्सेस डॉट लॉग एंटर किया। अब आप ये देखो कितनी सारी फाइलें आई, ये कितनी सारी फाइलें आई हैं, ये देखो। अब आप इसमें ये थोड़ी ढूंढोगे कि भैया ये कहाँ लिखा है। मान लो कि इसमें इतनी सारी फाइलें, इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं, मैं और इसमें मुझे ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पे साइबर अंशु लिखा है, तो मैं ये थोड़ी ढूंढ पाऊंगा इसमें कहाँ पे साइबर अंशु लिखा है। इतनी सारी फाइल एक एक वर्ड थोड़ी पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा ना। तो मैं वापस से काम करता हूँ, कंट्रोल करके वापस आ जाता हूँ। फिर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ इसका क्या होता है। जैसे आप यहाँ देखो, हमें एक क्वेश्चन दिया है कि हमें ग्रिप एक्सेस करनी है, एक्सेस लॉग एक्सेस करनी है, जिसमें हमें फाइंड करना है कि THN नाम कहाँ लिखा है, ठीक है, एक्सेस लॉग फाइल में। तो उसके लिए हम फाइंड करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं ग्रिप कमांड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं हम THN, स्ट्रिंग के अंदर लिखनी है इसलिए उसका लिखते हैं एक्सेस डॉट लॉग। हमने कर दिया यहाँ से एंटर। ये देखो ये हमें मिल गया भैया, ये रहा तुम्हारा गेट एक्सेस THN। ये तुम्हारा हो गया जो भी है, यही है तुम्हारा, ठीक है। यही है तुम्हारा मतलब फ्लैग तुम्हारा यही है। मुझे कह रहा था कि फ्लैग ढूंढो होम डायरेक्टरी के डायरेक्टरी में, तो हमारा फ्लैग मिल गया। अब एक काम करते हैं हम ना, इसको -R करके भी देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये ना आपको जैसे जैसे जो आपने सिंगल सा THM लगाया ना सो बस एक नॉर्मल से देखने के लिए होता है, ठीक है ना, कि एक कोई फोल्डर या कोई फाइल में आपको देखना होता है, THM यूज कर लेते हैं। बट अगर आपको पूरी की पूरी फाइल सर्च करनी है, देखो जो आपकी करंट डायरेक्टरी है ना, एवरी फाइल जो आप करंट डायरेक्टरी में, आपको पूरी की पूरी फाइल सर्च करनी है, तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए हम -R भी लगा देते हैं। इससे मैंने मान लो मैंने यहाँ पर -R लगाया, और सॉरी लोअर मैंने क्लिक लिख दिया, मैंने यहाँ पर -R लगाया, मुझे THM ढूंढना था, THM, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्सेस डॉट, ये मुझे सेम आंसर देगा। लेकिन ये क्या है, इसने पूरी की पूरी फाइल में सर्च करी है। इसने जो मैं अभी करंट डायरेक्टरी में हूँ, ये तो बस एक एक्सेस लॉग में जाकर सर्च किया है ना इसने, लेकिन नहीं, इसने भी एक्सेस लॉग में गया, बट ये पूरी की पूरी उसने 3-4 फोल्डर भी सर्च किए होंगे, आप ऐसा समझो, ठीक है। ये मतलब ये ना बस ज़्यादा सर्चेज के लिए, पूरी फाइल जितनी भी होती है ना उस सब में सर्च करने के लिए मशीन में ये यूज होता है ग्रिप -R। ओके, तो हमें यहाँ पे ये फ्लैग मिल चुका है THM एक्सेस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, एंटर किया, ये देखो। ओके, अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू सेल ऑपरेटर। तो अभी ये हमें बता रहा है कि ऑपरेटर, हाँ, जो एम्परसेंट ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है, ये हमें बता रहा है कि अलाउज यू टू कमांड इन द बैकग्राउंड, मतलब आपके जो भी कमांड होते हैं ना, जो भी आपकी कमांड होंगे वो बैकग्राउंड में रन करेंगे, ठीक है। जैसे कोई एक फ़ाइल बनाई हमने, उसके अंदर कुछ हमें रन करवाना है, जैसे मान लो अभी तो मैं इसमें है नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया एक, ठीक है, एक बिग फाइल करके नाम था .io, और वो था होम और /साइबर अंशु, और यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये क्या कह रहा है ना कि जो भी साइबर अंशु है ये होम डायरेक्टरीज में होंगे पड़े हुए, होम डायरेक्टरी साइबर अंशु डायरेक्टरीज में, उसमें बिग फाइल ISO को बैकग्राउंड में चलाओ, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड में चलाने, सॉरी यहाँ CD होगा तो ये बैकग्राउंड में चलाने के लिए यूज होता है, ठीक है। और मैंने जैसे बना दिया था कि ये साइबर अंशु में जाकर के मुझसे कह रहा था टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स। और अब हम आते हैं डबल एम्परसेंट का मतलब होता है कि दो चीज़ों को हमें कंबाइन करनी होती है, ठीक है। कंबाइन आई मीन टू से, जैसे मैंने एक फाइल बनाया MKDIR नाम का, और MKDIR नाम फाइल बनाने के लिए यूज होता है। मैं आपको बता दूं, ये जो MKDIR कमांड होती है फाइल बनाने के लिए यूज होती है। और मैंने MKDIR में मैंने एक टेस्ट नाम का फाइल बनाया, ठीक है। और मैंने ना इसमें बताया इसको कि ये तो एक फ़ाइल बना दो, इसने एक फ़ाइल बना देगा ये,
बट ये मुझे चाहिए कि फ़ाइल भी बनाओ और उसके साथ साथ मुझे उसमें भी ले चलो, क्या कहते हैं, मुझे उस डायरेक्टरी में भी ले चलो। जैसे ये देखो, मुझे उस फोल्डर में भी ले चलो। ये देखो, नो सच फाइल। अच्छा सॉरी, ये तो मतलब ये ट्राईएग्मी का मशीन है, तो हम इसमें कोई भी तरीके का फ़ाइल नहीं बना सकते। इसमें जो एग्जिस्ट करती है बस हम उसे ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एंड कमांड इसलिए यूज होता है कि दो चीज़ मैं एक साथ कर सकूँ। मुझे बार बार ये नहीं लिखना हो कि पहले मैंने एक फ़ाइल बनाई फिर मैं उस डायरेक्टरी में, क्या नहीं, मैं एक ही साथ दोनों काम कर सकता हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम हाँ, ये ओवरराइट या रीराइट इसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, मतलब फाइल में लिखने, जो कुछ भी लिखा होता है, जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, उसका पूरा कंटेंट डिलीट हो जाता है, जिससे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब ये कमांड का यूज ना फाइल में लिखने के लिए होता है, बस आप ऐसा समझो, ठीक है ना। रीडायरेक्टर में या मतलब जो भी कुछ होता है इसमें फाइल में लिखने के लिए, जैसे मैं आपको ऐसे एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे ये हो गया पासवर्ड 123 हो गया, ठीक है। ठीक है, जैसे मेरा ये एक, अगर पासवर्ड जैसे कुछ भी था, जैसे मेरा जो पासवर्ड फाइल है, ठीक है ना, इसमें अब कुछ भी था वो रिमूव हो जाएगा। मतलब ये जो पासवर्ड्स फाइल थी हमारी, जो भी इस पासवर्ड फाइल्स में जो कुछ भी लिखा होगा वो रिमूव हो करके उसमें पासवर्ड 123 आ जाएगा। मतलब आप ऐसा समझो कि फाइल के अंदर कुछ भी कुछ लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, वो चेंज हो करके हम जो यहाँ लिखते हैं इस जगह पे वो आ जाता है, ठीक है। जैसे मैंने एक एंटर किया, हालांकि इसमें होगा नहीं क्योंकि ये हमारा क्या कहते हैं इसे, लिनक्स का है, तो आप समझ सकते हैं, सॉरी ये ट्राईएग्मी का है। तो अगर मेरे पास कोई फाइल हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, सो आपको बता रहा था, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे तो ये इसके अंदर कुछ भी जो भी लिखा होगा, मान लो पासवर्ड फाइल के अंदर बहुत कुछ डेटा लिखी होगी, तो वो सारे डिलीट होकर के बस पासवर्ड 123 लिखा जाएगा, जस्ट ये बस। लेकिन इसका यूज क्यों होता है, इसका यूज हम करते हैं ताकि, जैसे मान लो फिर से मैंने ये लिखता हूँ इको, सॉरी, पासवर्ड्स 123 और पासवर्ड्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि पासवर्ड्स के अंदर जो भी कुछ लिखे होंगे, जैसे मान लो साइबर अंशु लिखा है, तो उसमें साइबर अंशु लिखा होगा तो उसमें पासवर्ड 123 ऐड हो जाएगा, और साइबर अंशु भी रहेगा, उसके लास्ट में पासवर्ड 123 ऐड हो जाएगा। जबकि ये पासवर्ड्स था, मान लो आप जैसे सिंगल वाले थे तो ये पासवर्ड था, तो इसमें क्या होता था, पासवर्ड के अंदर अगर साइबर अंशु लिखा है तो साइबर अंशु डिलीट हो जाएगा, फिर पासवर्ड 123 उसमें रीराइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे आप पढ़ सकते हो, मैं आपको बस बता रहा था। देखो बैकग्राउंड में कमांड हम क्या यूज करते हैं, तो भैया हम एंड यूज करते हैं, ठीक है। इफ़ आई वांटेड टू रिप्लेस, देखो अगर हमें रिप्लेस करना है किसी भी चीज़ से, मैंने आपको बताया रिप्लेस हो जाती है, एकदम से पूरी डायरेक्टरी हटा देगी, मतलब पूरी फाइल के अंदर का टेक्स्ट हटा देगा ये, और सिर्फ पासवर्ड 123 लिख देगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहले पहले तो भैया इको लिखेंगे, फिर पासवर्ड्स 12, पासवर्ड सिर्फ लिखना है शायद से 123 ये, और पासवर्ड्स, ये देखो सही है। आप समझ रहे होंगे कि रीराइट करने के लिए मतलब हमें पासवर्ड 123 लिखना है, फाइल नेम जिसका पासवर्ड है उसमें से सारे वर्ड हटा के बस मुझे पासवर्ड 123 लिखना है, तो हम ये यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि हमको ट्राईएग्मी नाम का फ़ाइल बनानी है, बट ऑल्सो की पासवर्ड 123, मतलब ट्राईएग्मी के फाइल में जिसमें जो पासवर्ड्स है मुझे उसमें पासवर्ड 123 भी हमको रखना है, ठीक है। जो मतलब जो आई मीन टू से कि जो भी पासवर्ड्स थे उसको हटा करके मुझे वहाँ पर ट्राईएग्मी लगानी है, उसके लास्ट में मुझे ट्राईएग्मी ऐड करना है जहाँ पे पासवर्ड 123 लिखा है। तो हम यहाँ पे जाते हैं पासवर्ड ट्राईएग्मी और इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमें पासवर्ड्स फाइल में जैसे पासवर्ड 123 पड़ा हुआ था, इसमें मुझे ट्राईएग्मी को भी ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं, सही है। इसमें आंसर की नीडेड नहीं है। फिर कंक्लूजन और समरीज आप पढ़ लेना,
ठीक है, जो भी कुछ होगा मतलब क्या है फंडामेंटल्स पार्ट 2 में फिर आपको दिखाई जाएगी, और सेम एज इट इज़ यहाँ भी है, तो आप इसे भी चेकआउट कर लेना। तो देखो आपका लैब हो गया सॉल्व। सो थैंक यू। थोड़ा नया हूँ तो बोलने में थोड़ा घबरा जाता हूँ, बट उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और प्लीज़ चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।